श्रुति बहन रोई वैसे हम रोते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अब एजुकेशन पे हैं, कोई कोई डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। ये रोजगार के लिए हमारे भाई बहनों अलग अलग फैक्ट्री में काम करते हैं। कल हमारे भाई एक फैक्ट्री में पूजा करने गए थे, वो पंडित जी, उनका एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर हुआ है, उनका परिवार कोसों दूर है, लेकिन वो आज बड़वानी में कैसे स्थिति में हम देख के आए। लेकिन उनका परिवार तो साथ नहीं, लेकिन हम परिवार है ऐसे समझ के वो बेचारे आज अस्पताल में अपने जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन परिवार को, इतने बड़े उद्योगपति को ये पड़ रहा है कि भाई इन रोजगारों को, इन अधिकारों को देना चाहिए। हमारे जैसे 2017 से कंपनी में जैसी लड़ाई शुरू हुई, उसमें भी हमारे इतने हजारों पुलिस हमारे कंपनी के सामने लगा दिए थे, तभी भी हम लोग डटे रहे। हमने अपील की, उन्होंने फर्जीवाड़े से एक वेरिड ग्लोबल को बेच दी, उसमें 462 करोड़ की कंपनी 2.5 करोड़ में बेच दी। 1000 टैम पेपर पे, 1000 का टैम पेपर पे 426 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बेच दी। फिर हमने कोर्ट में साबित किया, फर्जी रजिस्ट्री साबित की, सभी कागजात लगाए, तब तक हमको 4 साल तक हमने पेमेंट पाया। जैसे तुमने कई लोगों ने पुनर्वास पाया, कई लोगों ने प्लाट पाया, वैसे भी हमने 4 साल पेमेंट पाया। फिर उसको नेट में खोट आई, फिर उसने 2000 उन्होंने धोखे से फिर मंजीत कॉटन को फर्जी रजिस्ट्री से बेची। फिर उसको भी हम साबित कर चुके हैं। अभी हाई कोर्ट में भी हमने 2 बार जीत हासिल की, सिंगल बेंचों पे, डबल बेंचों पे। फिर हमारे ट्रिब्यूनल में हमारे ये गए कागज गए, फिर ट्रिब्यूनल में हमारी अर्जी लगाई, रेफर करा गया। फिर भी उसके बावजूद उसने ऐसा कागज लगाया कि हमको पक्षकार क्यों नहीं बनाया। इतना ही कागज के लिए हमारा 1 महीना ऐसा ही खराब है, क्योंकि हर से ही आ रहा था 2023 से, क्योंकि मंजीत ग्लोबल मंजीत कॉटन विषय विवाद चल रहा था। कभी कभी हमको तो ऐसे, तुम जैसे टीन शेड में रह रहे, ऐसे हमको भी वैसे क्वार्टर में रखे गए, वैसे हमको भी बहुत दर्द से हमको रहना पड़ता है। कभी लाइट काट दी, कभी पानी काट दिया, कभी बड़े बड़े 25-30 बाउंसर लगा के डराया, धमकाया, पर हम डरे नहीं। हमने तुम्हारा 29 साल का संघर्ष देख के हमें हिम्मत आई, तो हम लड़ते रहे और डटे रहे। क्योंकि ऐसे अधूरी लड़ाई छोड़ने 874 लोगों का हमारी समर जनता संघ के सब सदस्य है। आज भी हमारी यूनियन पे बार कोर्ट में सवाल उठाता है, तुम्हारा तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हारा तो ये नहीं है। लेकिन जब लेबर कमिश्नर को बताया गया, कि सबको बताया गया, कोर्ट में भी बताया कि ऑल इंडिया ऑपरेशन है, तभी भी उनको समझ में आता है। जब भी हाई कोर्ट में खड़े होते हैं तब भी बोलता है तुम्हारा तो ये है, जब देखो वो। लेकिन जो गलत नहीं है तो हमने साबित दिया और हम खड़े रहे, क्योंकि उनको कई पॉइंट एरिया है, उसमें में हर कंपनी में अत्याचार होता है, मराल कंपनी में भी इतना। अभी हमारे एक भाई को इतना घर में इतनी पीड़ित हो गया, अपने बच्चों की फीस भरना है, अपना घर को चलाना है, अपना परिवार को चलाना है, ये देखते हुए उसने अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया। कंपनी क्या बोलता है, एक पंडित आदमी पे ये आरोप लगाता है कि दारू की नशा में है, लेकिन उसकी दर्द नहीं जानी, बाहर नहीं आया, इसने ये प्रयास क्यों किया, इसको क्या परेशानी है। वो 4 साल से संघर्ष कर रहा है, वो भी अपने समर जनता संघ के सदस्य, लेकिन 4 साल से उसमें घर में कितनी कठिनाई। एक तो बेचारे के पढ़ने वाले बच्चे पूजा पाठ में जाते हैं, और अपनी बीवी कई कंपनी में काम करती है, उससे गुजारा नहीं होता है। मेरे पति 9000 कमाते हैं, मेरे बेटे की फीस 1,30,000 है, मैं कैसे घर चलाती हूँ मुझे पता, मैं कैसे कहाँ से लाती हूँ मुझे पता। लेकिन आज जैसे रोने को आता है, वैसे संघर्ष करने को भी ये होता है कि हम संघर्ष करेंगे तो अपने को मिलेगा। अपन सरकार के पास जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उद्योगपति के पास जाएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी संख्या, अपनी सदस्यता और अपना ताकत अपने को एकजुट करना पड़ेगा, तभी अपन संघर्ष में जीत पाएंगे। क्योंकि जगह जगह के काम लोगों को यही हित है, आपके जैसे लोग जैसे अपने संघर्ष कर रहे, 39 साल हो गया, वैसे ही संघर्ष करते करते कितने लोगों का परिवार उजड़ गए, कितने लोग बेचारे चले गए, उनका भी दर्द होगा, उनका भी कुछ अधिकार होगा, वो बिना लिए ही चले गए। लेकिन अपन लोग साथ में है तो उनके परिवार को भी अपन साथ देंगे, यही हम लोग यही चाहते हैं।
भाई जी है तो अपने को डरने का भी ये नहीं है। संघर्ष चाहे कितना कठिनाई का हो, कांटों से क्या डरना, लेकिन जैसे मेघा ताई जैसे हस्तियां है अपने साथ, तो इन गद्दारों से क्या डरना।